अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी फ़िलहाल मैं नहा धोकर आई हूँ, इसलिए मेरी मक्खी और मैं खा रही हूँ खाना जो कि मैंने दलिया बनाई है, खिचड़ी बनाई है। और नहाया गई है सैरिश के साथ बाहर, अभी आने वाली होगी थोड़ी देर में, इसलिए मैं कि अगर जैसे ही कोई आता है तो दरवाज़ा खोलो, उसके बाद ऊपर जाऊँगी। ऊपर अभी शायद नमाज़ पढ़ लिया। अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ तो नहीं है, पर थोड़ा सा आवाज़ का मसला हो रहा है और जा रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत का इशू चल रहा था। और अभी हल्की फुल्की ग़िज़ा खान बोला डॉक्टर ने, तो मैं जाऊँगी लास्ट घर जाने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलते हुए जाऊँगी, अपने रिकमेंड करते जो भी रिकमेंड करे उसके हिसाब से। और वहाँ जाती हूँ तो फिर मेरा अभी जो पहले वीडियोस देखी वो मैंने जो है वो बनाई थी अपने मोबाइल से, और मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब इरिटेट कर रहा है मुझे। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको दीवार पे दे के मारूँ, ख़त्म करूँ कहानी, या तो मोबाइल रखूँ या तो ना रखूँ। बहुत ज़्यादा कोई इरिटेट कर रहा है, इतना अजीब लग रहा है ना कि बंदा बस अब अभी तो मैं फ़िलहाल कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लूँ, बिकॉज़ मैं लगी हुई हूँ जॉब के लिए। और बस पहले जॉब करती थी, ऐसे यही खर्च करो जमा कर लेता था। अभी बिल्कुल बंदे के हाथ में पैसे नहीं होते ना तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। इतने का अल्लाह अल्लाह बेहतर करे। बस अभी मैं इंटरव्यूज़ के लिए भी लगी हुई हूँ, मेरी जॉब हो जाए और मुझे अब आगे इनाया को भी देखना है, और इसके अलावा अपनी तबीयत और अपनी हालत भी देखनी है। बिकॉज़ पता नहीं क्यों अंदर से अगर आप डिप्रेशन में होते हो ना तो और बहुत सारी बीमारियाँ आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, फिर चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या फिर कोई हार्ट का इशू हो, कुछ भी हो ना तो ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो मेरे साथ पहले तो ऐसा कोई इशू नहीं था, पर अभी पता नहीं क्यों इतना ओवर थिंकिंग हो जाती है, इतने पैनिक्स हो जाती है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ अगर कोई बोलते कि यार मैं विश तुमने ये गलत किया है, तो उस पर भी इतना रोना आता है, इतना दिल करता है कि बस अपने आप को बंदा कुछ कर ले या ख़ुद को ख़त्म कर ले। अभी मैं फिर दोबारा वही अपनी पुरानी जगह पर बैठती हूँ जहाँ बैठ के मैं अभी खाना खा रही थी। तो दिल करता है कि बस अपने आप को बंदा कुछ कर ले या फिर अपने साथ ही कुछ कर ले। तो ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं, और ये चीज़ मुझे पहले भी समझ आती थी, क्योंकि पहले तो मैं अपनी लाइफ से वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और अब मेरे साथ इनाया है तो मुझे अपने आप से और इनाया से बहुत ज़्यादा कोई लगा। इनाया से तो मुझे इतना है कि बंदा अगर मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ या फिर रहना चाहती हूँ उस दुनिया में, तो समझ लो सिर्फ एक इनाया की वजह से। तो इंसान के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आपको लाइफ होती है, जिनका ना आपका माइंड मैच होता है, ना ही आप उनके साथ ज़्यादा था आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप उस बंदे के साथ रहोगे, या फिर या आप उसके नहीं तो उससे जुड़े लोगों के साथ इतना इतना टाइम आप गुजार पाओगे बिकॉज ऑफ उनकी नेचर। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर उस इंसान के आगे खामोश रहूँ जो कि मुझे पसंद नहीं करता। मुझे अब उसके साथ रहना है, लेकिन मुझे उसके आगे खामोश रहना पड़ेगा। आप खामोश रह के भी इरिटेट हो जाते हो तो आप क्या करते हो, अपनी हरकतों से उस इंसान को आगे इरिटेट करते हो। बिकॉज़ अगर कोई आपको नेगेटिव वाइब दे रहा है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे उसके साथ रहना है, और वो आगे से मेरे साथ इरिटेटिंग इश्यूज़ क्रिएट करता है, और वो बार-बार मुझे ये नहीं करो, तुमने यहाँ से ले ली वो चीज़, तुमने ये क्यों किया? मैंने मना किया था, ये मैंने अपने लिए लाई हूँ, मैं अपने लिए लाई हूँ, मैंने अपने लिए रखा है। और ऐसा मेरे घर में कभी नहीं हुआ। सीरियसली मेरे घर में मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं। इवन मैं अभी भी आती हूँ अपनी मर्ज़ी से, कुछ हो निकाला पका लिया, अभी भले ही घर के हालात कैसे भी हों, इंसान के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट करते हो कि वो थोड़ी सी चीज़ भी रखी है ना, तो आप उस थोड़ी सी चीज़ से सबके लिए कुछ ना कुछ कर लो। इवन मैं अगर कोई सपोज़ मैं कोई खाना बना रही हूँ तो वो मैं अकेली बैठ के नहीं खाऊंगी, ना ही बेटी आके, मेरी बेटी तो खाना नहीं खाती, अगर खाती है तो सादे चावल खाती है, ठीक है, ना गोश्त खाती है ना कुछ खाती है, ना वो अकेली बैठ के खाएगी ना मैं अकेली बैठ के खाऊंगी। खाएंगे तो सारे ही ना। अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ पका लूँ तो उस पर मुझे 10 बातें सुननी पड़े तो आगे वाला बंदा बहुत इरिटेट हो जाता है। यही सारी डिप्रेशंस होती हैं जो कि आपको आगे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन फिर ये सोचती हूँ यार, आगे मैं मेरी लाइफ अकेले नहीं गुजर सकती बिकॉज ऑफ इनाया को तो सभी चाहिए ना, कोई एक बंदा तो नहीं चाहिए, सिर्फ मैं तो नहीं चाहिए हूँ ना। इनाया को उसके बाबा चाहिए, उसकी पूरी ददियाल है, ननियाल है, सब चाहिए। दिल करता है चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, कोई बर्दाश्त नहीं करता, पर अगर बर्दाश्त कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कि अगर मैं खामोश रह के किसी के लिए खामोश रह के रह रही हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए कोई अगर, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? मुझे यही सारी डिप्रेशन, बिकॉज़ अगर कोई आपके माइंड मैच नहीं कर रहा है किसी से, और आपको अगर ऑपोजिट माइंड वाले बंदों के साथ रहना पड़ जाए, चाहे वो कोई भी हो, और उनके साथ आपको रहना पड़ जाए, तो आपके लिए लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए डिप्रेशन
ऐसे एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाते हैं कि बंदा बता नहीं सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत साथ देते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से अपनी अम्मी के घर, मुझे एक जगह रह कर ना इरिटेशन हो गई थी। वो जब लाहौर चले गए तो मेरे से ना वहाँ अकेले नहीं रहा जा रहा था। ऊपर से मेरी तबीयत नहीं सही थी, तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे शौहर लाहौर चले गए। तब दिल नहीं करा वापस जाने का। अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड और अपनी फैमिली को छोड़ तो नहीं सकता ना बंदा, किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। तो बस जाना तो पड़ेगा। अब अल्लाह ताला मेरी इस डिप्रेशन की वजह को और मेरे माइंड को क्लियर कर दे, और मेरी सारी चीज़ें अल्लाह ताला पहले से बहुत बेहतर कर दे। मैं इन चीज़ों से निकल आऊँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से, और ओवर थिंकिंग से तो ख़ास तौर पे तो मैं कोशिश करूँ कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखूँ। और बिज़ी रखने के लिए मुझे सबसे पहले तो जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल मेरा अभी तो इतना नहीं चल रहा है। लेकिन जब तक इतना नहीं चल रहा मुझे अपना माइंड भी डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब मैं इन सारी चीज़ों को लेके आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में और भी लोग ज्वाइन होते जाएं, और फ़िलहाल तो रोना बंद तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में और लोग भी ज्वाइन हो जाएं, और साथ में मुझे सपोर्ट भी करें। बिकॉज़ अगर मैं यूट्यूब से सपोर्शन मतलब अगर मुझे यूट्यूब पे लोग सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान हो जाएगा कि मैं जॉब ना करूँ, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँ। पर मुझे अभी करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कल मेरी एनिवर्सरी थी और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेली ही थी अपने घर में, अपनी अम्मी लोगों के साथ थी। तो इतना ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन तो नहीं हुआ, बिकॉज़ मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं आप लोगों को अपनी दादी से भी मिलवाऊँगी। तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि सब मेरे ख़िलाफ़ हैं। दिल करता है मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करूँ, छोड़ूँ, और एक नई जगह जाके इनाया के साथ रहूँ। ऐसा माइंड हो जाता है। जबकि कोई मे बी शायद उनके लिए राइट हो जो वो कर रहे हैं, और मेरे लिए राइट हो जो मैं कर रही हूँ। पर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। मैं आप लोगों से शेयर भी इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी हर एक चीज़ के बारे में पता हो, और जब आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मेरी फैमिली में जुड़ जाएंगे, तो मेरी हर एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैं कब क्या कर रही हूँ और किसके लिए कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ। फैमिली इश्यूज़ होते हैं, हर चीज़ आप नहीं शेयर कर सकते हो, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुश रहूँ और मैं चीज़ों को भूलने की कोशिश करूँ, और ज़्यादातर खामोश रहूँ, किसी को अपने अल्फाजों से, अपनी हरकतों से नुकसान ना पहुँचाऊँ। पर इंसानी नेचर है, चाहे वो मैं हूँ, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बात हुई है। अब आगे जैसे जैसे आप वीडियोस देखोगे, मुझे जानोगे, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को भी जानोगे, मेरी सारी अच्छी आदतें भी देखोगे, मेरी सारी बुरी आदतें भी देखोगे। तो जो बुरा लगे मुझे कमेंट्स में बता देना, जो अच्छा लगे मुझे अप्रिशिएट कर देना, और लाइक, शेयर, कमेंट्स मत भूलना, और मुझे सपोर्ट करना प्लीज़। और अभी बस मेरी सिस्टर आ जाए, और उसके बाद फिर हम आपसे अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप वेट करो बस। आप तो वेट नहीं करोगे, क्योंकि वीडियो तो एडिट होकर आ जाएगी, बट मैं वेट करती हूँ। तो आज मेरी बर्थडे भी है, और आज के दिन जो है वो सारिश ने मेरे लिए समोसे वगैरह मंगवाए थे, रोल। तो हम ऊपर बैठ के खा रहे थे, आइसक्रीम भी खाई। और ये सारिश ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, हम दादी से जो मिलने गए थे। मैंने कहा था आपको दादी से मिलवाऊंगी, तो दादी को गिर भी गई थी। और यहाँ पर दादी की कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाई थी। दादी यहाँ पर थी, हम लोगों से बातें कर रही थी, और सब अपनी तबीयत का ही बता रही थी। तो मैंने आपको सोचा कि अपनी पिक्चर्स वगैरह जो है वो बाद में शेयर करूँगी, बिकॉज़ वो बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, इसीलिए। और फिर चाचू हमारे लिए खाना ले आए थे, हमने खाना वाना खाया, और फिर वापस घर को आ गए थे, और इसलिए व्लॉग एंड भी करना था। तो सोचो वीडियो यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि मैंने देखा मेरी जो आगे तस्वीरों वाली वीडियो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो इसीलिए मैं यहीं पे आपको अल्लाह हाफ़िज़ करके आज का व्लॉग एंड करती हूँ। कल मैं अपनी पिक्चर्स डाल दूँगी, तो वो बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज़ वो 10 मिनट की वीडियो आप लोग भी देख के थक जाओगे। पहले तो मेरी बातें सुन के पक जाओगे, उसके बाद मेरी पिक्चर्स वाली वीडियोज़ देख के थक जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग थको ना, बोर ना हो। तो बस यहीं तक के वीडियो एंड करते हैं। और तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना जो जो मैंने आप लोगों को बोला है, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल न्यू वीडियो के साथ, और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, इनाया को भी याद रखिएगा।